चले भाई, गुरुवार की सुबह और भाई साहब दिक्कतों में जा रहा है ये हफ्ता, ये महीना, या कह लीजिए ये साल। पर आदमी क्या है, बुरी खबरों में, बुराइयों में अच्छाई ढूंढ लेता है। लाइए जरा वो वीक वाली इमेज स्क्रीन्स पर रखिएगा। भाई साहब थर्सडे आ गया है, मुस्कुराइए और ज्यादा मुस्कुराइए क्योंकि सामने खड़ा है एक एक्सटेंडेड वीकेंड हमारे लिए। खैर अच्छा है, इंटरेस्टिंग सेशन सामने लाइन अप है। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है आज क्योंकि थर्सडे है। दूसरा, खुलते ही अंकल ट्रंप की दावोस स्पीच पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। रिएक्ट करना होगा। कल आए बाजार बंद होने के बाद सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पे, और इनफैक्ट वो दोनों निफ्टी के नंबर्स, चाहे डॉक्टर रेड्डीज हो चाहे इटर्नल हो, बाजार बंद होने के बाद आया। ऊपर से आज फिर एक रिजल्ट हैवी डे है। निफ्टी में तो खैर एक है इंटरग्लोब एविएशन जिसके नंबर्स आ रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा 11 और वायदा बाजार की कंपनीज, 11 वायदा बाजार की कंपनीज के रिजल्ट्स आज दिन के दौरान आ रहे होंगे। और आज शाम को यूएस का जीडीपी, यूएस की लेबर मार्केट के अपडेट्स, यूएस के इन्फ्लेशन की बारीकियां, सब आने वाला है। तो कह लीजिए कंप्लीट हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट आने वाली है अमेरिकी बाजारों की, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की। इन सब की डिटेलिंग आगे करूंगा जब मैं इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ूंगा। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आपके और हॉर्मास के बीच में वो ग्लोबल कमेंट्री का इंतजार कर रहे होगे आप सबके सब। क्विकली दिखा दीजिए मूड। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है रिस्पाइट होगा भाई साहब। थर्सडे के दिन फाइनली, पिछले 3 दिनों से लगातार भारतीय बाजार दबाव में कामकाज कर रहे हैं। आज 200 पॉइंट के आसपास के गैप अप की तैयारी कर लीजिए। 3/4% उछाल के साथ हम शुरुआत कर रहे होंगे क्योंकि ग्लोब का मूड बेहतर हुआ है। हालांकि क्या है, ग्लोब भी उम्मीद लगा के कुछ तो अच्छा ही ढूंढ रहा है, हर दुनिया ढूंढ रही है। उस कमेंट्री में एक ही, जैसे ही उन्होंने बोला था ग्रीनलैंड पे मिलिट्री एक्शन नहीं, वहीं से यूएस मार्केट्स हमें ट्रेड कर रहे थे, मूव्स आने शुरू हुए और ग्लोबली आज मूड सुधरा हुआ। एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। यूएस के बाजार कल उस कमेंट्री, वही कमेंट्री सबसे बड़ा रिस्पाइट था शायद। वहां के तीनों बेंचमार्क्स हम डाइजेस्ट करके गए थे। फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स, एक्चुअल सेशन में 1% से ज्यादा की मजबूती तीनों बेंचमार्क्स में आपकी स्क्रीन्स पर है। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी अप टू 1/4 1/3% कह लीजिए बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर जहां छोड़े थे उससे तो कहीं बेहतर भाव के लिहाज से क्यूज मिल रहे हैं हमको, तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन्स पर है। अब समझ लेते हैं भाई साहब, सबसे पहले वो डोनाल्ड जॉन ट्रंप साहब ने कल क्या बोला और इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हरमास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। टाको ट्रेड फिर से प्ले आउट हो चुकी है। और जैसे कि हम कल बात भी कर रहे थे कि हो सकती है और हो गई। आज उन्होंने ट्रूथ सोशल पर ये लिख दिया कि भाई फरवरी 1 से जो वो टैरिफ लगाने वाले थे यूरोपियन देशों पर, वो नहीं लगाएंगे। वो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि कल नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ उनकी मुलाकात हुई। मार्क रट जो है उनके साथ उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है ग्रीनलैंड को लेकर के। अब वो फ्रेमवर्क में क्या है उसकी तो परिभाषा उन्होंने दी नहीं, लेकिन कहा है कि फ्रेमवर्क तैयार हुआ है और अगर वो फ्रेमवर्क लागू किया गया तो ना सिर्फ यूएस के लिए बल्कि सभी यूरोपियन देशों के लिए ये अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ गोल्डन डोम को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है वो चलती रहेंगी। काफ़ी सारे लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं जो इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। अब इस फ्रेमवर्क में होगा क्या, वो पूरे इतने समय से जो ये ग्रीनलैंड की बात करते आए हैं उस पर पहले कहा कि भाई हमें मिनरल नहीं चाहिए, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उसमें अब ये कहा गया है कि मिनरल राइट्स होंगे यूएस के लिए और यूरोपियन देशों के लिए भी, और ये जो फ्रेमवर्क है वो सदा के लिए लागू रहेगा, फॉर एवर। ये उनके बयान थे सीएनबीसी को दिए हुए उनके इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। और उसी वजह से बाजार में कल ये टाको रिएक्शन जो है वो कल प्ले आउट हुआ। डाउ 600 अंक चढ़कर बंद हुआ। S&P 500 का नवंबर के बाद का सबसे अच्छा दिन था। 400 स्टॉक्स S&P 500 के बढ़कर बंद हुए। नैस्डैक भी बढ़त के साथ बंद हुआ। तो ट्यूसडे की जितनी गिरावट थी वो लगभग आधी पौनी तो रिकवर हो ही गई है। और स्मॉल कैप्स ने फिर से आउट परफॉर्म किया। डॉलर में जो है फिर से रिकवरी हुई निचले स्तरों से। और सोने और चांदी की कीमतों में आज
जो है वो गिरावट देखने मिल रही है, रिकॉर्ड स्तर जो उन्होंने छुए थे उससे थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। अब मार्केट्स में रिकवरी क्यों आई? सबसे पहले रिकवरी इसलिए शुरू हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पहले डाउ फ्यूचर्स लगभग 100-150 अंक नीचे चल रहे थे। फिर उन्होंने अपने बयान में, जो डावोस में उन्होंने बयान दिया, उस बयान में उन्होंने पहले ये कहा कि भाई ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करने के लिए मैं सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो उस वजह से पहले तो बाजार में थोड़ी सी रिकवरी शुरू हुई और फिर उन्होंने कहा कि भाई नेगोशिएशंस की ज़रूरत है, हमने दुनिया भर के लिए बहुत कुछ किया है, बदले में हमने कुछ मांगा नहीं, तो हम ये बर्फ़ का टुकड़ा मांग रहे हैं। बर्फ़ का टुकड़ा कहा उन्होंने ग्रीनलैंड को, तो वो मांग रहे हैं और सबके लिए ये अच्छा होगा। एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स वापस लिए और उनके डावोस के बयान के तुरंत बाद यूरोपियन संसद ने यूएस के साथ जो ट्रेड डील करी थी जुलाई के महीने में, उसे रद्द कर दिया। 26-27 जनवरी को उसको रैटिफाई करने के लिए वोट्स पड़ने थे, उस वोट्स को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। अब ये जो उन्होंने अब ये टाको ट्रेड प्ले आउट की है, उसके बाद यूरोप से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब जब यूरोपियन बाजार खुलेंगे तब जाकर के वहाँ से कोई कमेंट्स आएंगे, क्योंकि कल यूरोपियन पार्लियामेंट ट्रेड कमेटी के जो अध्यक्ष है बर्नार्ड लांगे, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जब तक यूएस जो है कॉन्फ्रंटेशन की बजाय कोऑपरेशन पर वापस आए, और तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप कोऑपरेशन पे वापस आ गए। तो उन्होंने अब जाकर के अब आगे देखना है कि आगे क्या होगा। सीएनबीसी को दिए हुए अपने इंटरव्यू में ट्रंप साहब ने ये भी कहा कि शायद उन्होंने अपना मन बना लिया है फेड चेयर कौन होगा, ये कहते हुए 3 के बजाय अब 2 नामों पर चर्चा चल रही है और उन्हें ये भी उम्मीद है कि ईरान में और सैन्य कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें अपने परमाणु जो कामकाज है उन्हें बंद करना होगा, और वो हम ये भी चाहते हैं कि अमेरिकी जनता जो है घर खरीदे, इसलिए वो सारे इंस्टीट्यूशंस पर जो घर खरीदने की रोक लगाई गई थी वो करना चाहते हैं। मनी कंट्रोल ने उनसे सवाल भी पूछा ट्रेड डील के बारे में, उसमें भी कहा कि भाई बड़ी इज्जत करते हैं हम मोदी साहब की, हमारे अच्छे मित्र हैं और हम अच्छी डील भी करेंगे। डील करेंगे, वो पहले भी कह चुके हैं डील करेंगे, तो ये थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा, ये एक बड़ी बात है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है 26-27 तारीख को, कल उनकी जो उपाध्यक्षा है काजा कैलास, उन्होंने ये बयान दिया कि एक नया पावरफुल एजेंडा भारत के साथ यूरोप करने के लिए तैयार है। एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, और मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और साइबर डिफेंस को लेकर के जो है डील में कामकाज होगा। और अगले हफ्ते जो EU इंडिया समिट होने वाली है दिल्ली में, वहाँ पर जब इस डील पर हस्ताक्षर होंगे उस पर ज़्यादा डिटेल्स निकल कर आएंगे। तो आज फिर से फोकस बाजार पर वापस लौटेगा। जॉबलेस क्लेम जैसे आप कह रहे थे, काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे भी है आज, उन पर नज़र होगी, और डोनाल्ड ट्रंप आगे अब यूरोप से क्या बयान निकल कर आते हैं उस पर ज़्यादा ज़रूरी नज़र रखनी होगी। बेचारे से बर्फ का टुकड़ा ही तो मांग रहे वो एक आज का नहीं है, लेकिन बार बार वो रील आती, बड़ी स्मार्टी कुछ लड़कों ने बनाई थी, दिल्ली के लड़के वीरू के इलाके के, चाय पीने निकले, बड़े पराठा खाना है तो मूर्थल चले चलते हैं, यार मज़ा नहीं आ रहा है, चंडीगढ़ पहुंच गए थे, बर्फ़ चाहिए थी तो शिमला पहुंच गए रातों रात। तो वो ट्रम्प साहब भी बेचारे और क्या कर रहे हैं, बर्फ़ के लिए वो ग्रीनलैंड पहुंच गए। लेकिन हाँ, वो टाको ट्रेड है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब फाइनेंशियल मार्केट में खूब धमकी वमकी होती है तो प्रेशर आता है, फिर जब दिन आते हैं करीब तो ट्रम्प साहब फैल जाते हैं, तो रिस्पाइट प्ले आउट हो जाता है स्क्रीन्स पे। तो वो टाको ट्रेड वो है जो कल स्क्रीन्स पे यूएस में प्ले आउट हुआ, और अब ग्लोबल मूड भी उसके चलते सुधर रहा है। लाइए भाई एक बार दिखा दीजिए, बढ़िया गजब का एक्सक्लूसिव था वो चंद्रा का, एक बार सुना दीजिए जिसकी बात हरमाज भी अभी कर रहे थे, वो बाइट ट्रम्प साहब की, वो मेगा मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव। Can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. Fantastic. We're going to have a good deal. चलिए अब आइए जरा मार्केट्स पे। भाई साहब गजब वॉलेटिलिटी था वो कल का सैंडविच सेशन 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच में, पर थिक शेक बन गया था। गजब का इंट्राडे वॉलेटिलिटी। स्क्रीन पे लाइए जरा इंट्राडे ट्रेड। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा था यार फ्लैट होंगे, इन ग्रीन होंगे। हम एक समय बिल्कुल शुरुआती ट्रेड में 45 पॉइंट इन ग्रीन था निफ्टी, पर उसके बाद खुलते ही वो प्रेशर माउंट होता चला गया। और प्रेशर माउंट मतलब दबाव गिराना, मतलब एक लिटरली फ्री फॉल में चले गए थे भारतीय बाजार। 25,200 टूटा, 25,100 टूटा, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 का टूटा, वो तो जाके 24,919 पे जाके करीब 11 बजे के आसपास फाइनली गिरावट थमी। और उसके बाद हाँ बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। और ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे के मार्जिन प्रेशर्स, मार्जिन कॉल प्रेशर्स होंगे जो शुरुआत में
दबाव बनाया, एक बार वो ट्रेड सेटल हुए तो उसके बाद से थोड़ी बहुत रिकवरी आई, पर फिर भी बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट डे हो गया जब हम कमजोरी के साथ, दबाव के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज कर रहे थे। और क्या पेस ऑफ फॉल थी वो निफ्टी की आपने देखी थी इंट्राडे में शुरुआत में, और ऐसे ही रुपया खूब कमजोरी। खैर रुपया तो इसी तरह की नर्वसनेस डिस्काउंट कर रहा था तो स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही थी, पर रुपया भी खासी कमजोरी के साथ कल कामकाज कर रहा था। वो स्माइली वाली प्लेट एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखाइएगा, अप फ्रंट जो दिखाई दी उस स्माइलीज में वीरू, ये जो थर्सडे और फ्राइडे का स्माइली है, बाजार कुछ ऐसा कर सकता है क्या? ऐसे ऐसे खुशी खुशी हफ्ते की समाप्ति हो सकती है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने जो मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव दिखाया वो ट्रम्प साहब का बयान, हालांकि दिक्कत ये ना आशीष, ये बयान हम कई बार सुन चुके हैं। हाँ, उनको रटा रटाया बयान है वैसे उनका, बाय द वे रटा रटाया बयान है ना। और मुझे दिक्कत ये रहती है कि अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो दिक्कत है, बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो दिक्कत है। मुझे लगता है ट्रम्प साहब के बयान से ज्यादा वो ग्लोबली वो रिस्क ऑफ से थोड़ा सा रिस्क ऑन के मोड में आए, सबको ग्रीनलैंड का डर था तो थोड़ा बहुत रिस्पाइट था, वही बाजार ने एक लीव पकड़ ली और रिकवरी ट्रेड्स ग्लोबली प्ले आउट हो गए, है ना? हाँ, पर उस रिकवरी ट्रेड को भी आशीष कैसे अप्रोच करना? देखिए आशीष, कल क्या हुआ ना, शॉर्ट होल्डर का पेट भर गया। कल हमने भी शॉर्ट रखा था, है ना। शॉर्ट करो, तहजीब से शॉर्ट करो, शॉर्ट ऑन राइज करो। लास्ट लेवल था, मैं लेके आया था कल डाउन साइड में, वो था 964 का, 24,964, वो भी गया, उसके नीचे भी गया। उसके बाद एक रिकवरी पॉसिबल थी, लेकिन कल की रिकवरी के बाद भी एक चीज जो कि थोड़ी बुरी छूट गई हमारे लिए, और वो आज की रणनीति का सबसे क्रिटिकल पार्ट होगा, दैट ब्रेक डाउन इन निफ्टी बैंक। ये जनाब जिस तरीके से कल टूटे, क्रैक हुए, जो हमारा अभिमान था, हमारा जो कन्विक्शन था टू बाय ऑन डिप्स, जब पहले हम किया करते थे, वो ये इंडेक्स थे जनाब। लेकिन कल ये कोलैप्स हुए, इन्होंने पुट राइटर्स के क्लस्टर को वायलेट कर दिया। मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि आज की रणनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कल की जब क्लोज हुई, जब कल बाजार थोड़ी सी रिकवरी के बाद क्लोज हुआ, तो स्टैट्स हमें कैसे मिले, आइए पहले उनको देखते हैं। देखिए, एफआईएस की सेलिंग बदस्तूर कायम है, कैश मार्केट में हैवी सेलर है, हैवी सेलर। कल भी करीब 1788 करोड़ की सेलिंग करी, हालांकि डीआईएस की बाइंग अच्छी थी कल 4520 करोड़ रुपए की, जिसने एक थ्रस्ट जनरेट करा लोअर लेवल से। इंटरेस्टिंग है 570 करोड़ रुपए की उनकी इंडेक्स की सेलिंग, जहां करीब 7300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी आए, लेकिन शॉर्ट आए करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट है वो पहुंच गया है अब 2,04,722। दैट्स ह्यूज। फरवरी के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। तो एफआईएस के शॉर्ट्स में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जब आपने मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कि कल 964 का 920 का लो लगाने के बाद हमारे पास जो आज के स्टैट्स थे वो थे रेंज बाउंड, वो थे रेंज बाउंड, क्योंकि कॉल पुट दोनों भी की हुई थी। यानी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस था कि बाजार थोड़ा सा यहां पे टाइम स्पेंड करेगा। बट गिफ्ट निफ्टी का ये रिएक्शन इसमें आके एक तड़का लगा रहा है। हम लेवल टू लेवल चलेंगे, बयान कुछ भी हो। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड एट 1,25,500, 1 करोड़ 14 लाख का, और फर्स्ट कॉल राइटर जोन स्टार्ट्स फ्रॉम 25300, 58 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। और बड़ी पुट राइटिंग 25,000 पे है, वो लाजमी है कि अब आएगी कल के बड़े एक रिवर्सल के बाद। मैं कैसे अप्रोच करूंगा, जरा प्लीज लेके आइएगा। देखिए, अभी हम अपनी कमेंट्री को सीमित रखेंगे 488 तक, लास्ट पॉइंट। क्यों बता रहा हूं, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड जहां पर बहुत कंफर्टेबली बैठा है कॉल राइटर, वो है 25,500 का। तो अभी हम उसके इलाके में जाने की बात ही नहीं करेंगे, हमें पहले अपने रेंज पे फोकस करना है। और अगर उस रेंज के बाहर चले गए तो क्या होगा, लेके आइए RS1। पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा, निफ्टी स्पॉट चाहे कितना ही गैप हो जाए, कुछ है, टिकना चाहिए RS1 के ऊपर। दैट्स फर्स्ट कॉल राइटर जोन, कोई एवरेज नहीं है यहां पर। 267,309 अगर ये टिक गया तो आपके पास 488 तक का स्कोप है, बशर्ते आप RS1 के ऊपर टिक जाए। क्यों मैंने 488 कहा है, मेरा फर्स्ट सबसे ह्यूज कॉल राइटर जोन है 25,500, तो मैं अभी तक सिर्फ सीमित रखूंगा इसी लेवल तक, बट अबव RS1। इफ वी फेल टू क्रॉस RS1, देन गेम हो जाएगा RS1 और बेस 1 के बीच में। अब बेस 1 क्या आप पूछेंगे, जनाब ये वही है जहां पे कल हम सेकेंड टाइम कोलैप्स होने के बाद रिकवरी दे गए थे, यही पुट राइटर्स का जोन है। सो गेम परसिस्ट बिटवीन बेस 1 और RS1। और याद रखिएगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, मिड में, क्लोजिंग के वक्त अगर आप बेस 1 को तोड़ते हैं, देन टेस्ट ऑफ 25,000 और इवन 25,964 पॉसिबल है। सो फोकस ऑन RS1 एंड बेस 1, और RS1 कटता है तो आपको एक स्पाइक मिलेगा टुवर्ड्स 488। फोकस ऑन दैट। क्या कहा मैंने
कि रणनीति का क्रिटिकल पार्ट है बैंक निफ्टी। हमें कंफर्मेशन लेना है उस इंडेक्स से जिसने हमारे कल के कोलैप्स में आके अपनी भूमिका, निर्णायक भूमिका दी। लुक एट निफ्टी बैंक। पहले चार्ट लेके आइए और उसके बाद लेके आइए पहले आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। ये थे जनाब कल्प्रिट, हेवीली लोडेड विद शॉर्ट्स। अब एक आइए जरा लेके पिरामिड्स में आप देखेंगे इक्वल कॉल पुट कंसेंट्रेशन एट 59,000 इक्वल, और मैक्सिमम कॉल कंसेंट्रेशन एट 59,500 जो कि पहले पुट राइटर्स का गढ़ था, वो अब डोमिनेट कर रहा है कौन? कॉल राइटर्स। बैंक निफ्टी में अगर RS1 की ट्रेजेक्टरी कटती है, प्लीज RS1 रखिएगा, दैट्स कॉल राइटर्स जोन एज वेल एज पुट राइटर्स जोन। बट अगर ये RS1 की ट्रेजेक्टरी कटती है तो एक शॉर्ट कवरिंग बाजार पे हावी होगी, बैंक निफ्टी पे हावी होगी, और इन दैट केस 533,640 पॉसिबल है। मैं अपनी कमेंट्री अभी 640 तक ही सीमित रखूंगा, जब ये आ जाएगा तब फर्दर लेवल सेट करूंगा, बट एज ऑफ नाउ ओनली टुवर्ड्स 59640। और अगर हम RS1 को बाइसेट करने में सक्षम नहीं होते हैं आशीष, तो यहाँ पे फिर सनराइज काम करेगा और टारगेटिंग बेस 1 एंड बेस 2। अब बेस 1 पे क्या है आपने देखा अभी कि अब पुट कंसेंट्रेशन मैक्सिमम प्लेस्ड है 58,500 की पुट पर। आशीष बहुत कॉशियसली चलिएगा, सही बात है। टेक्सचर, मूड, सेंटिमेंट काफ़ी बिगड़ा हुआ है। इस रिकवरी ट्रेड को प्ले आउट करने के लिए जरा फूक फूक के कदम रखिएगा। खैर रिस्पाइट तो आना है शुरुआत में। ऐसे में आज स्टॉक्स कौन कौन से फोकस में रखे जा सकते हैं? इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या है प्रिफर्ड पिक्स आज के? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी दो ट्रेड्स हैं, बाय साइड का एक और सेल साइड का। मार्केट कंडीशंस देखकर सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने की रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पे। नोवामा में फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी 1360 के करीब। स्टॉप लॉस जो है 1377 का रखना है और टारगेट मुझे लगता है 1320 और 1300 तक के देखने मिल सकते हैं। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव खुल के अगर सेकंड हाफ में गिरता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर वीक होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा लगता है यहाँ पे, तो एक सेल ट्रेड दिया हूँ। दूसरा जो ट्रेड है वो बाय ऑयल का फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। 432-33 की रेंज में इसमें खरीदारी करना है। 424 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगना है और 444 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। आशीष जी बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ के ट्रेड्स। तेजी अगर बाजार में तूल पकड़ रही है तो ऑयल इंडिया का अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है उस तेजी को भुनाने के लिए। ऊपरी स्तरों से सेकेंड हाफ में मामला गड़बड़ाना वापस शुरू हो तो खोल लीजिए नोवामा का एक सेल कॉल। 1377 का स्टॉप लॉस होगा और बिकवाली के मौके होंगे। मार्केट के टेक्सचर को, मार्केट के मूड को समझिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा किस तरह की ट्रेड को पकड़ना है। थैंक यू पंकज जी, बढ़िया रहा। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कंचन से जान लेते हैं। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर एडीज के साथ। देखिए नंबर्स यहाँ पे मिक्स बैग देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीब हमें 14.5% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन यहाँ पे हमें 21.5% पे जो है रजिस्टर होते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए जो नॉर्थ अमेरिका की सेल्स है वहां पे हमें थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है बिकॉज ऑफ प्राइस इरोजन। साथ ही साथ जो उनकी जेनरिक दवाई है रेवलिमिड, वहां से भी हमें जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और उसमें भी एक प्राइस इरोजन हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया का बिजनेस, ईएमएस बिजनेस इनका काफी स्ट्रांग रहा है और मार्च तक ये बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर सेमाग्लोटाइड जो है वो हमें लॉन्च होती हुई दिखाई देगी, जिससे नंबर्स में और स्टेबिलिटी आती हुई नजर पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। इटर्नल के नंबर कल पेश हुए हैं। नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा 57% का उछाल देखने को मिला है और इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी अपने स्ट्रॉन्गर साइड में रहे हैं। ब्लिंकिट जो है अब जो है इबिटा पॉजिटिव टर्नआउट होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा एक और काफी बड़ी की डेवलपमेंट यहाँ पे रही है। दीपेंद्र गोयल ने इस्तीफा दे दिया है सीईओ के पद से और अब वो बाकी के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको संभालेंगे। इनके अलावा जो मैनेजमेंट है वहां पे हमें अभिंदर जो है वो आते हुए दिखाई दिए हैं दीपेंद्र की जगह। इसके साथ ही साथ अगर हम एचपीसीएल के नंबर्स की तरफ नजर डालें तो नंबर्स हमें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीब 7% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्रंट पे भी 14 से 15% की बढ़त रही है। इनफैक्ट जो इबिटा है ये भी अच्छा खासा उभरता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एवरेज जीआरएम की तो वो भी हमें पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स यहाँ पे अच्छे नजर आए हैं। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है वो भी हमें इस क्वार्टर में सुधरती हुई दिखाई दी है। ग्रॉस एनपी, नेट एनपी दोनों में ही हमें क्वार्टरली बेसिस में सुधार देखने को मिला है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटीज और बातचीत के लिए स्ट्रैटेजी बनवाने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती होंगी। वंदना जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं।
चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। थोड़ा से ग्लोब के एटलीस्ट ग्रीनलैंड रिलेटेड, क्योंकि इस वीकेंड लास्ट ग्रीनलैंड के इशू सर पे चढ़ के बोल रहे थे और उसने मूड बिगाड़ा था। तो एटलीस्ट ग्रीनलैंड पे मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, ऐसा ट्रम्प साहब बोले थे। तो इक्विटीज पे रिस्पाइट था। सोना चांदी आपकी स्क्रीन पे तबर अब रखता हूँ। सेफ हेवन अपील बट ऑब्वियस है, कूल ऑफ होनी चाहिए, हुई। सोना जहाँ छोड़ा था 3:30 बजे और आज के बीच में, चांदी जहाँ छोड़ा था कूल ऑफ हुए। बॉन्ड यील्ड्स, हालांकि इक्विटीज ने तो रिस्पॉन्ड किया है, बॉन्ड यील्ड्स उस तरह से कूल ऑफ अब तक नहीं हुई है। ये सब स्थिति आपकी स्क्रीन पर रख दी है मैंने। पर आज कमाई कैसे होगी वंदना मैम बताएंगी। वंदना मैम, ठंड का मजा ले रहे हो, आपको देख के लग रहा है। प्रिफर्ड पिक्स कौन सी? आशीष, मुझे लग रहा है कि अभी सेफ में जाना चाहिए जहां नॉर्मल मूवमेंट है, और वो है यहाँ पे क्रूड ऑयल और कॉपर में। क्रूड में यहाँ पे 7 शिपमेंट्स इन्होंने सीज करे हैं, तो उसमें एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जुड़ रहा है। क्रूड में बाइंग करनी चाहिए, बाइंग लेवल होना चाहिए करीब 5550 का, टारगेट होना चाहिए 5650 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5500 का। दूसरी कमोडिटी कॉपर है। कॉपर में अब मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से एक खरीदारी जो है वो रिटर्न आ सकती है। 1290 आता है, एक टेक्निकल लेवल क्रॉस करता है, तो वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 1320 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 1265 का। परफेक्ट है वंदना मैम, थैंक यू सो मच। ये दोनों प्रिफर्ड ट्रेड्स हो गए। कमोडिटी में सेफ रहना है तो इनमें रहते हैं अपन। कच्चे तेल और कॉपर में खरीदारी करने का कॉल आज के लिए। चलिए क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। यूएस का आज शाम 7 बजे जीडीपी नंबर आएगा। फाइनल नंबर होंगे जुलाई से सितंबर पीरियड के। जीडीपी वैसे प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर इंप्रूव हो रहा होगा। नतीजे इंटरग्लोब एविएशन के हैं और मैंने कहा था 11 वायदे, काउंट कर लेते हैं। डीएलएफ, इंडियन बैंक, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, कोफोर्ज, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एम्फोसिस, प्रीमियर एनर्जीज, आईएफएल फाइनेंस, सिंजीन इंटरनेशनल, बंधन बैंक और कैंप्स, इन सब के नंबर्स हैं। कैश की लिस्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबी है। डीबी कॉप एक्स डिविडेंड है, 2 रुपए का एडजस्टमेंट होना है। एफएनओ बैन में भाई साहब बदलाव आ गया है। सम्मान कैपिटल कंटिन्यू करेगा। सेल बैन से एग्जिट होता हुआ बंधन बैंक इंक्लूड होता हुआ। तो 2 ही स्टॉक हैं अभी भी, सम्मान और लेकिन बंधन बैंक वायदा कर्व में। ना सिर्फ जीडीपी का, शाम 7 बजे जॉबलेस क्लेम्स के यूएस के नंबर्स, उसके बाद रात 8:30 बजे उनके पीसीई प्राइसेस नवंबर मंथ के, जिस इन्फ्लेशन के नंबर को फेड बारीकी से देखता है, ये सब रिलीज हो रहे होंगे। यूरोपियन काउंसिल की आज ओवर डिनर ब्रुसेल्स में एक बैठक है, इनफॉर्मल मीटिंग है मेंबर्स की। ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस में जो बदलाव आ रहे हैं, मतलब अटलांटिक ओशन के इधर और उधर, उन बदलावों में अब यूरोपियन यूनियन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, उस पर बातचीत होनी है। आरबीआई आखिरी वो ओएमओ परचेज 50 हजार करोड़ रुपए की जो बात करी थी, आज वो 4th ट्रांच 50 हजार करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रहा होगा। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन आई थी कई साल पहले। आज पहली बार वंदे भारत स्लीपर लॉन्च हो रही है। आज इनॉग्रल उसका रन है, मेरे ख्याल से गुवाहाटी और हावड़ा के बीच चलने वाली है। उसकी इमेजेस बड़ी ऐसी, आज शुरू होगी शाम को ट्रेन। और आज ही के दिन 2 साल पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी थी। आज 2nd एनिवर्सरी है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज बढ़िया हैं, 200 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत करेंगे। इस बढ़िया से नोट पे शो को समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। नमस्कार।